डिस्कस करेंगे द टॉपिक अर्थक्वेक और इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। और इसमें हम लोग आज बहुत कुछ जानेंगे। बेनी ऑफ जोन क्या होता है, सबडक्शन क्या होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होता है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रिज्म किसको कहते हैं, मिलांज किसको कहते हैं। और हम लोग जानेंगे आर्कीपेलागोस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रेंचेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, रिज किसको कहते हैं, राइट। ये सारा कुछ आज इसी टॉपिक में पता चलेगा क्योंकि प्लेट्स का मूवमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्थक्वेक से ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड हैं। अगर मान लो सिलेबस में अर्थक्वेक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो अभी हमने कहा है, जो मैंने कहा है, राइट। तो यू विल सी दी मैक्सिको सिटी में एक 7.4 अर्थक्वेक हिट किया है और अगर इसका ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड ऐसा है, 4.5 आया, 5.4 आया, तुम देखते जाओ 19 जून तक आया। मतलब ये रिसेंटली इतने सारे अर्थक्वेक आते रहे हैं तब जाकर के एक हैवी अर्थक्वेक आया है। ये ट्रेंड तुम्हारे रोहतक हरियाणा में भी सेम ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। रोहतक हरियाणा में भी कभी समवेयर अराउंड 8 अर्थक्वेक आ चुका है अभी तक में, जो बहुत 2 से 3 रिक्टर स्केल पे आ रहा है। तो मतलब एक बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है ऑफ अराउंड 5 to 6। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं फिर। तो पहला है यहाँ पे, देखोगे यहाँ पे मेक्सिको है, मेक्सिको सिटी, यहाँ पे ये एपी सेंटर बताया जा रहा है, राइट। यहाँ पे जो आया है 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो कि हिट किया होगा मेक्सिको को बहुत बुरी तरीके से। तो देखते हैं क्या होता है ये। अब देखो, जब भी अर्थक्वेक आता है तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, वो है प्लेट्स का मूवमेंट। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्लेट का मूवमेंट है ये कहाँ मूव, अंदर की तरफ मूव कर रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है, या फिर पैरेलल मूव कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा प्लेट क्या, पूछ सकते हैं कौन सा प्लेट है, बट तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा प्लेट में क्या है, वैसा कुछ नहीं। बस इसमें ये जानना है कि डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, या फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट है। तो वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग कोकोस प्लेट को डिस्कस नहीं करेंगे अभी, हम लोग सारे प्लेट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी अर्थक्वेक में एक चीज़, बस छोटा सा चीज़ देख लो, एंडोजेनेटिक फोर्सेस है, उसमें कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस में अर्थक्वेक आता है, राइट। तो इसमें हम लोग अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो पार्ट है इस पर हम लोग को दूसरा टॉपिक मैं लूँगा, क्योंकि अभी हमारा सारा टॉपिक अर्थक्वेक पे है और अर्थक्वेक ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अर्थक्वेक पे आने से पहले एक बार प्लेट्स देख लो, प्लेट्स कैसे हैं। देखो, कुछ होते हैं मेजर प्लेट्स और कुछ होते हैं माइनर प्लेट्स। माइनर प्लेट्स में देख लो जुआन दे फूका, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, स्कोशिया प्लेट, और भी बहुत सारे प्लेट्स होते हैं, बट ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद होना चाहिए, ये सब मतलब नॉर्मल एक जीएस स्टूडेंट को आना चाहिए ये सब चीज़ें। और उसके बाद देखो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, कैरिबियन प्लेट, वेस्ट इंडीज आइलैंड, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, फिलिपिन, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्स है, ये सब मेजर प्लेट्स है। जो बड़े बड़े प्लेट्स हैं वो सब मेजर होते हैं, जो छोटे वाले प्लेट्स होते हैं वो सब माइनर होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इस फिगर में। देखो, हमने जो यहाँ पे देखा था, जो मार्जिन्स बने हुए हैं, राइट, इस मार्जिन्स का ही सारा गेम है, सारा गेम इसी मार्जिन पे है। तो ये मार्जिन जो बेसिकली डिस्क्राइब होते हैं, 3 तरह के मार्जिन होते हैं, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव। अब तुम बोलोगे कि मैंने अभी कहीं पे डाइवर्जेंट बोला था, कहीं पे कन्वर्जेंट बोला था, कहीं पे ट्रांसफॉर्म बोला था। तो डिस्ट्रक्टिव को ही हम लोग कन्वर्जेंट बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव कंजर्वेटिव को ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, राइट। कंस्ट्रक्टिव जहाँ पे कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और डाइवर्जेंट, राइट। कंस्ट्रक्टिव को डाइवर्जेंट, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को कन्वर्जेंट। अब देखो, बहुत इजी इसको समझना, ऐसा नहीं कि ये याद नहीं होगा, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। देखो, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में तुम देखोगे कि डिस्ट्रक्टिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ओशनिक प्लेट होता है ये डेंस होता है। अब ये जो है डेंस प्लेट है वो ऑब्वियसली अंदर की तरफ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम सवाल ये पूछ सकते हो कि ये एरो इधर क्यों दिखा रहा है, ये एरो नीचे क्यों नहीं दिखा रहा। तो इसका आंसर ये है क्योंकि ये जो तुम्हारा लैंड लैंड का जो प्लेट है, राइट, वो ज़्यादा डेंस नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ओशनिक प्लेट। ओशनिक प्लेट ज़्यादा डेंस होता है, इस वजह से ये प्लेट अंदर की तरफ जाता है। तो ये प्लेट जब अंदर की तरफ जाता है तो यहाँ पे जो तुम्हारा मैग्मा लेयर है वहाँ पे ये पिघल करके ये बाहर की तरफ निकलता है, राइट। बेसाल्टिक रॉक्स वगैरह यहाँ से बाहर निकलते हैं, एंडीसाइटिक लावा, ये सब बाहर निकलता है और यहाँ पे एक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जहाँ भी वॉल्केनो निकलेगा वहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा।
और ये सब बहुत पहले हुआ था, सेनेज़ोइक एरा, लाखों साल पहले ये सब हुआ था। और अभी भी प्लेट का मूवमेंट चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मेशंस हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कहीं पे डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। तो अब तुम यहाँ पे ये चीज़ देखोगे कि अब सवाल ये उठता है कि ट्रेंच का नाम क्यों आ रहा है यहाँ पे। सवाल तुमसे पूछ सकते हैं व्हाट इज ट्रेंच, और तुम ये नहीं बोल सकते हो कि यार अर्थक्वेक लिखा हुआ था सिलेबस में, ट्रेंच कैसे आ गया। तो ऐसा नहीं है, ट्रेंचेस आ सकते हैं क्योंकि अर्थक्वेक प्लेट पे डिपेंडेंट करता है, प्लेट की वजह से ही ट्रेंचेस का फॉर्मेशन है। ट्रेंच प्लेट की वजह से ही आर्कीपेलागोस का फॉर्मेशन है, प्लेट की वजह से ही तुम्हारा प्रिज्म, मिलान, इन सब का फॉर्मेशन है, राइट। तो ये सब चीज़ें के बारे में अभी हम लोग देखते हैं, सारा डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहला है ट्रेंच। ट्रेंच का फॉर्मेशन इसलिए देखो, अब यहाँ से जो ओशनिक क्रस्ट नीचे गया तो यहाँ पे कुछ डीप्स बने हुए हैं, तो ये डीप बेसिकली ट्रेंच का फॉर्मेशन देते हैं। अब अगर तुमको ट्रेंच के बारे में आएगा तो तुमको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के बारे में तुमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे ओशनिक प्लेट होते हैं, यहाँ पे कॉन्टिनेंट के प्लेट्स होते हैं, ओशनिक प्लेट्स आर डेंस विच गेट सबडक्टेड। और ये जो सबडक्शन होता है इसको बेनियॉफ जोन भी कहते हैं। तो तुमने कहीं पे देखा होगा कि बेनियॉफ जोन लिखा हुआ है। तो बेनियॉफ जोन इज बेसिकली, बेनियॉफ जोन, BENIOFF, बेनियॉफ जोन इज बेसिकली जहाँ पे सबडक्शन जोन होता है उसका दूसरा नाम है बेनियॉफ जोन। तो यहाँ पे बेनियॉफ जोन है, राइट। तो ट्रेंच का फॉर्मेशन इस तरीके से है, तो तुम इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। अब देखो इन सब चीज़ों में डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिस्ट्रक्टिव। इसमें 3 टाइप्स होते हैं जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, ऐसे NCERT में दिया हुआ है। स्टिल मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से। OC, OO एंड CC, बस यही 3 जानना है, बहुत ईजी। और इसको इसको याद करने का भी तरीका ऐसा रख लो कि इसको मैप में देख लोगे तो याद हो जाएगा। अब मैं इसको मैप से डिस्कस करता हूँ कैसे होता है। देखो OC में क्या होता है, ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों में आपस में टकराएंगे, राइट। ओशन का कोई प्लेट होगा, यहाँ पे कॉन्टिनेंट का कोई प्लेट है, वो दोनों आपस में टकराएंगे और ये ओशनिक क्रस्ट नीचे की तरफ सबडक्ट करेगा, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ऊपर की तरफ ऊपर चढ़ेगा, राइट। तो वहाँ पे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होगा और ये यहाँ पे सबडक्ट होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉर्डिलेरा माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिगर में, देखो यहाँ पे कोकोस प्लेट है, नास्का प्लेट है। अब ये सब देखो, कोकोस प्लेट यहाँ पे अंदर सबडक्ट किया, एक रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन बनता है। सेम गोस फॉर कि यहाँ पे एक नास्का प्लेट है, अंदर की तरफ गया, यहाँ पे देखो पेरू चाइल्ड ट्रेंच है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ एक प्लेट के मूवमेंट से, और प्लेट के मूवमेंट से वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकते हैं। सेम गोस फॉर द मैक्सिको, यहाँ पे प्लेट का मूवमेंट हुआ, कोकोस प्लेट का मूवमेंट हुआ, कोकोस प्लेट के मूवमेंट की वजह से मैक्सिको में अर्थक्वेक आया। तो प्लेट का मूवमेंट अर्थक्वेक से रिलेटेड कैसे, और अर्थक्वेक से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स कैसे हैं, तुम यहाँ पे बस इस चीज़ से देख सकते हो। तो एक वर्ड से बहुत कुछ रिलेशन निकल के आता है बाहर। अब ये तुम्हारा दूसरा है OO, इज लाइक ओशियन, ओशियन आपस में टकराए और उन्होंने एक चेन ऑफ वोल्केनिक रॉक्स दिया जिसका नाम है आर्कीपेलागोस। आर्कीपेलागो आने से पहले एक बार देख लो मिलांज प्रिज्म किसको कहते हैं। मिलांज प्रिज्म बेसिकली जो ओशनिक क्रस्ट पे जो सेडिमेंट्स होते हैं जो यहाँ कॉन्टिनेंट पे आकर के क्योंकि सिंस ये अंदर जा रहा है तो यहाँ का जो डिपॉजिट्स है वो भी तो कहीं पे डिपॉजिट होगा। ओशन का जो डिपॉजिट्स है वो यहाँ पे आकर डिपॉजिट्स होता है, उसको बोलते हैं मिलांज और प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पे और है मिलांज और प्रिज्म, राइट। सेम गोज फॉर द आर्कीपेलागोस। आर्कीपेलागोस आर बेसिकली जैसे मान लो कि तुम्हारा ओशियन ओशियन आपस में टकराए, ठीक है, वहाँ पे चेन ऑफ वोल्केनिक रॉक्स निकलेगा। देखो यहाँ पे ये टकराया, तो अब जो ज़्यादा डेंस होगा ओशन, ओशन ही, अब ऐसा नहीं कि ओशन ओशन है तो दोनों का डेंसिटी सेम है। हो सकता है कि जो तुम्हारा जापान के पास जो ओशनिक प्लेट है वो कम डेंस है, तो वो तुम्हारा डेंसिटी की वजह से जो अंदर जाएगा वो वहाँ पे एक वोल्केनिक इरप्शंस पैदा करेगा और वहाँ पे एक फॉर्मेशन देगा। अब हम लोग देखते हैं ये मैप में, मैप में देखोगे यहाँ पे मैप में देखोगे, देखो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ, यहाँ का जो प्लेट है वो प्लेट अंदर सबडक्ट किया और यहाँ पे हमारा जापान का फॉर्मेशन हुआ। सेम गोस फॉर द फिलीपींस, यहाँ पे दो प्लेट्स टकराए आपस में, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, नीचे पैसिफिक प्लेट सबडक्ट किया, फिलीपींस का जन्म हुआ, राइट। तो तुम कह सकते हो, और इसको जो ये आइलैंड आर्क्स है ना इसको फेस्टून्स भी कहते हैं, FESTOONS, फेस्टून्स, फेस्टून्स, ठीक है। ये जो आइलैंड आर्क है फेस्टून्स, तो ये चीज़ है। फेस्टून्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मान लो फेस्टून्स पे पूछ सकते हो तो तुम ये नहीं बोल पाओगे कि यार अर्थक्वेक से रिलेटेड नहीं है, वो भी अर्थक्वेक से रिलेटेड है क्योंकि अर्थक्वेक प्लेट से रिलेटेड है और प्लेट से जो भी चीज़ रिलेटेड है वो सारा चीज़ तुम्हें जानना पड़ेगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं CC कॉल्यूजन। CC कॉल्यूजन बहुत ईजी है, हिमालय,
कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, जब दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं तो तुम देखोगे यहाँ पे इंडिया यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे इंडियन प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा और इन्होंने हिमालय का फॉर्मेशन करके दिया हमें। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, इधर तुम्हारा काराकोरम रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ माउंटेन्स का। तो यहाँ पे ये भी बहुत ईजी है, देखो सीसी कॉलिजन भी समझ में आ गया। और सीसी का एक और एग्जांपल है एल्पाइन। एल्पाइन इज समवेयर इन यूरोप, एल्पाइन माउंटेन्स तुम्हारा इस तरफ है, अल्पाइन माउंटेन्स यूरोप में है। और यहाँ पे भी जो फॉर्मेशन हुआ है वो भी तुम्हारे प्लेट के मूवमेंट से, कॉन्टिनेंट के मूवमेंट से ही यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है अल्पाइन माउंटेन्स का, राइट। तो अब है तुम्हारा नेक्स्ट आता है जो कि बहुत इजी है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। देखो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, दो प्लेट आपस में दूर जाते हैं, ये इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, और यहाँ पे जो वोल्केनिक या तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होगा या तो इरप्शंस नहीं होगा, चांसेस हैं। वोल्केनिक इरप्शंस अगर होते हैं तो यहाँ पे एक तरह का मॉर फॉर्मेशन होगा, जैसे कि मिड अटलांटिक ओशन में तुम देखोगे। और एक जो स्पेस होगा वहाँ पे समुद्र का पानी आके फिल हो जाएगा, जिसको हम लोग नेसेंट ओशन कहते हैं। तो अब तुम देखोगे इसका बेस्ट एग्जांपल है ये रेड सी। ये हमारा रेड सी यहाँ का, ये रेड सी का एरिया है, ये रेड सी हमारा। तुम देखोगे दो प्लेट आपस में इधर को मूव हुए हैं, एक अब इधर मूव हो रहा है, एक इधर अरेबियन प्लेट्स इधर मूव हो रहे हैं, अफ्रीकन प्लेट इधर मूव हो रहा है। तो यहाँ पे देखो रेड सी का फॉर्मेशन हुआ, सेम पर्शियन गल्फ, रेड सी। तो तुमको अब समझ में आ रहा है रेड सी का फॉर्मेशन हुआ कैसे था, राइट। तो तुमको इससे पता चल गया कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन से हमारा रेड सी का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली, अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली का भी जो फॉर्मेशन हुआ, अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ दिन में ये वाला भी जो पार्ट है ना, ये भी निकल के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक तुम्हारा ओशियन फॉर्म हो सकता है आने वाले टाइम में, मतलब ये लाखों साल बाद होगा, बट होगा। यहाँ भी एक ओशन फॉर्म हो सकता है, और ये वाला जो कॉन्टिनेंट है वो बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बेसिकली ट्रांसफॉर्म, और देखो इसमें पैरेलल मूवमेंट होता है, एक इधर मूव कर रहा है एक इधर मूव कर रहा है, पैरेलल एंड अपोजिट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जुआन दे फूका प्लेट और सैन एंड्रियास फॉल्ट। बेसिकली याद रखो सैन एंड्रियास है इस जगह पे, यहाँ पे सैन एंड्रियास है, यहाँ पे एक फॉल्ट है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके का दिखता है। देखो सैन एंड्रियास फॉल्ट है ना, यहाँ पे सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये बेसिकली तुम्हारा ट्रांसफॉर्म मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे, तो उसको सैन एंड्रियास फॉल्ट बोलते हैं। अब जहाँ पे फॉल्ट है समझ लो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्लेट है, राइट। अब तुम देखो यहाँ पे जो देखो नास्का प्लेट इधर की तरफ जा रहा है, माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ, राइट। मिलांज एंड प्रिज्म आया कॉन्टिनेंट पे जमा हुआ। तो देखो मिलांज, प्रिज्म और ये माउंटेन का फॉर्मेशन दोनों तीनों एक से मिलते हैं, राइट। ये इधर की तरफ जा रहा है और अंदर सबडक्ट कर रहा है, राइट। कोकोस प्लेट अंदर की तरफ गया, यहाँ पे तुम्हारा रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे तुम देखोगे रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन तो हुआ, यहाँ पे ट्रेंच भी है, तो ट्रेंच भी एक रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। अब तुम यहीं से देखते जाओ, मैक्सिको ट्रेंच है, हवाईन आइलैंड, अलूशियन ट्रेंच, क्यूरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, फिलिपिन ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, जावा ट्रेंच। अब तुम देखो यहाँ भी तुम्हारा देखोगे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है। डिस्ट्रक्टिव बेसिकली कि दोनों एक प्लेट अंदर घुस रहा है, राइट। तो एक प्लेट अंदर घुसा, उसके बाद फिर तुम्हारा यहाँ पे एक चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स यहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा, राइट। और यहाँ पे बेसिकली ओशन अंदर सबडक्ट हुए थे। एक ओशन जो ज़्यादा डेंस था, पैसिफिक प्लेट ज़्यादा डेंस है, वो अंदर की तरफ सबडक्ट हुआ, और उसके बाद एक यहाँ पे हमें चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स निकल के आया, जिसको हम आर्कीपिलागोस कहते हैं, राइट। ये आर्कीपिलागोस है, चेन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स, आर्कीपिलागोस। तो तुमको आर्कीपिलागोस समझ में आ गया क्या होता है। अब देखो जो हमारा सेकेंड वाला जो था, जो हमारा एग्जाम्पल था कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, उसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेगा। देखो मिड अटलांटिक रिज, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो रिज है ना वो हिमालय से भी ज़्यादा बड़ा है, और हालांकि वो ओशियन में पूरी तरीके से सबमर्ज्ड है, बट यहाँ पे देखो एरो किस तरीके से दिखाया जा रहा है, एक इधर एक इधर, ये अपोजिट है। देखो यहाँ पे ये अपोजिट है, अपोजिट अपोजिट। तो ये जो तुम्हारा है यहाँ पे, ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। सेम गोज फॉर दिस एरिया एज वेल। जो रेड सी है यहाँ पे, अलग कॉन्टिनेंट अलग अलग जा रहे हैं, यहाँ पे ओशनिक प्लेट अलग अलग जा रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा मिड अटलांटिक रिज का फॉर्मेशन हुआ है। तो रिज किसको कहते हैं समझ में आ गया। रेड सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब एक नेसेंट सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ पे समझ में आ गया। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ है जानने के लिए, और ये सब याद होना चाहिए। अजोर्स कहाँ पे, अजोर्स आइलैंड है यहाँ पे, कैनरी आइलैंड है, केप वर्दी आइलैंड है, सेंट हेलिना है, राइट।
रीयूनियन आइलैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे रिज है। तो इसमें इस टॉपिक में हमें ये सब चीज़ें समझनी थी। तो तुम देखो मतलब एक अर्थक्वेक के टॉपिक से कितना कुछ जानने को मिलता है। आर्कीपेलागोस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रेंच का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। क्यूरिल ट्रेंच का, अलूशियन का है, जापान का है, मरियाना ट्रेंच का है, जावा ट्रेंच का है। सो दैट यू कैन ईजिली रिलोकेट और इसको ड्रॉ कर सकते हो अगर जीएस पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो। और तो मैं वहीं पे यही समझा रहा था, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, और आई गेस तुम लोग को समझ में आया होगा ये चीज़। और अगर कुछ लगता है कि अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो। एंड होप फॉर द बेस्ट, एंड टेक केयर। जय हिंद।